गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 8 सोशल साइंस संसाधन और विकास नामक पुस्तक का पहला पाठ है हमारा संसाधन। अपन के मानव जीवन के अंतर्गत अपन बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। वो वस्तु प्राकृतिक वस्तु भी हो सकती है, कृत्रिम वस्तु भी हो सकती है, लेकिन जो वह वस्तु जो मानव की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकताओं को पूर्ति कर रही है वही हमारा क्या है, संसाधन है। अब वो संसाधन के अंतर्गत अपन यहाँ देखते हैं, चलो एक मार्कर ले लो, ये भी हमारा एक संसाधन है, बोर्ड भी हमारा एक संसाधन है, चेयर है ये भी हमारा संसाधन है। घर में जितनी भी वस्तु काम आ रही है वो सारी की सारी हमारी संसाधन है। ये एक बात का विषय है कि ये प्राकृतिक संसाधन है या ये कृत्रिम संसाधन है। तो अपन ने पहली चीज परिभाषा डालेंगे संसाधन की। वह प्रत्येक वस्तु जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो। संसाधन कहलाती है। वस्तु संसाधन कब बनती है? तब जब वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। वह वस्तु जो मानव की आवश्यकता पूर्ति नहीं करती है, मानव की उपयोगी नहीं है, वह संसाधन नहीं है। और जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है वो एक संसाधन होगा। मुख्यतः संसाधन दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः संसाधन दो प्रकार के होते हैं। इससे पहला आ रहा है हमारा भौतिक या प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है कृत्रिम या मानव द्वारा निर्मित संसाधन। बात आती है कि भौतिक संसाधन क्या है या प्राकृतिक संसाधन क्या है, कृत्रिम या मानव द्वारा निर्मित संसाधन क्या है, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो पहला आता है अपन का भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन के अंतर्गत भौतिक का अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधन, अर्थात जहां मानव की आवश्यकता अर्थात मानव जिसमें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करता है और वस्तु प्राप्त होती है, वो वस्तु हमारी क्या होगी, भौतिक वस्तु होगी या भौतिक होगा। जिसके अंतर्गत वर्षा है, खनिज है, इधर जल है, नदियां है, पहाड़ है, ये सारे के सारे क्या है, हमारे भौतिक संसाधन है। क्यों है भौतिक? क्योंकि सबकी प्राप्ति कहां से हो रही है, हमें कहां से हो रही है, अर्थात प्रकृति से हो रही है। इसलिए वो क्या करेंगे अपन, प्राकृतिक संसाधन अर्थात भौतिक संसाधन। तो परिभाषा क्या होगी, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति प्रकृति द्वारा होती है, उन्हें भौतिक या
प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण अपन देखेंगे, जो अभी मैंने बताया था आपको, खनिज कैसे है, भौतिक है, क्योंकि खनिजों का कोई निश्चित स्थान नहीं है कि किसी स्थान पर कौन सी खनिज पाई जाएगी, कितनी मात्रा पाई जाएगी, कितनी गुणवत्तापूर्ण होगी, इस बारे में अपन बता नहीं सकते। इसलिए ये कैसी होगी, भौतिक होगी। वर्षा, पर्वत, नदियां आदि, ये सारे के सारे संसाधन कैसे होंगे, हमारे भौतिक संसाधन। दूसरा आता है हमारा कृत्रिम या मानव द्वारा निर्मित संसाधन। कृत्रिम या मानव द्वारा निर्मित संसाधन। सब मानव द्वारा निर्मित संसाधन कैसे हैं, अपन को पता है कि हम इस भौतिक संसाधन में सीधी वस्तु किससे प्राप्त कर रहे हैं, हम प्रकृति से। किससे कर रहे हैं, प्रकृति से। लेकिन प्रकृति से जो प्राप्त वस्तु हो रही है, अपन उसका सीधा उपयोग न करके उसमें कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, अर्थात उसका रूप बदल रहे हैं। और रूप बदलने के लिए जिनका हम रूप बदलकर उपयोग कर रहे हैं, वो वस्तु क्या होगी, कृत्रिम होगी। कृत्रिम क्यों होगी, क्योंकि मानव ने इसमें अपनी तकनीकी के माध्यम से अपनी आवश्यकता अनुसार उस वस्तु को अपने रूप में बना लिया है। कैसे बना लिया है, जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के अंतर्गत पहला बताया मैंने खनिज। क्या बताया, खनिज। समझ रहे हैं एक मिनट के लिए अपन, क्योंकि जैसे अपन खनिजों के अंतर्गत चूना पत्थर, क्या है, चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला, ये सारे के सारे कैसे हैं, खनिज। ले लिया। अब हमें किसकी आवश्यकता हुई, सीमेंट की आवश्यकता हुई। तो मानव ने इन तीनों का मिश्रण कर दिया। क्या कर दिया, तीनों का मिश्रण कर दिया। वो मिश्रण करके अपनी आवश्यकता अनुसार सीमेंट का उत्पादन किया। किसका उत्पादन किया भैया, सीमेंट का उत्पादन किया। तो सीमेंट एक ऐसी वस्तु हो गई, कृत्रिम हो गया। कैसा हो गया, कृत्रिम। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे लकड़ी। आप पता है, लकड़ी हमारा एक भौतिक संसाधन है, क्योंकि वन से प्राप्त हुआ है। और वन एक ऐसे हैं, प्राकृतिक है, क्योंकि वनों के अंतर्गत किसी प्रकार का मानव का कोई सहयोग नहीं होता है। वनों के अंतर्गत जो पौधे उगते हैं वो बिना मानव की सहायता से स्वतः ही क्या होता है, वो उत्पादन होता है। इसलिए वन कैसे होंगे, वो भौतिक होंगे। और वनों से हमने क्या प्राप्त कर लिया, लकड़ी। क्या प्राप्त कर ली, लकड़ी। तो इस लकड़ी से हमने विभिन्न प्रकार के फर्नीचर, विभिन्न प्रकार के खिलौने, विभिन्न प्रकार के घरेलू उपकरणों को तैयार किया। और वो क्या बन गए बेटा, वो उपकरण, वो फर्नीचर, वो सारे के सारे कैसे हो गए, कृत्रिम हो गए, अर्थात मानव द्वारा निर्मित संसाधन हो गए। फर्नीचर, खिलौने, घरेलू उपकरण आदि, ये सारे के सारे फर्नीचर है, खिलौने, घरेलू उपकरण है, ये कैसे हो गए, कृत्रिम। जबकि प्राकृतिक क्या है, लकड़ी है। क्या है, लकड़ी। और सा उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे अपन ने कृषि फसल जो कर रहे हैं, कृषि जो कर रहे हैं, वो कैसी है, प्राकृतिक है। हमने सीधे बड़ों से हमें कपास प्राप्त हो गया, खेतों में हमने कपास का उत्पादन किया, कपास प्राप्त हो गया। अब कपास का हम कृत्रिम रूप से क्या बना रहे हैं, धागा बना रहे हैं, और धागे से क्या बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं। जो कपड़े पर पहनते हैं वो कैसे है भैया, कृत्रिम है। हमारा बैग है, बैग बना हुआ है, बैग किसका बना हुआ है, अपन कहते हैं साहब ये तो साहब उसका बना हुआ है, जूट का बना हुआ है। लेकिन जूट का रेशा तैयार किया गया, रेशे से ही क्या बनाया गया, हमने बैग को तैयार किया गया है।
क्या परिभाषा होगी इसकी? देखिए भैया, भौतिक संसाधनों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करके मानव उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना ही मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। भौतिक संसाधनों द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग करके मानव उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना ही मानव निर्मित संसाधन अर्थात कृत्रिम संसाधन कहलाते हैं। जो अभी मैंने उदाहरण बताया था, सीमेंट का उदाहरण दिया था, फर्नीचर का उदाहरण दिया था, वस्त्रों का उत्पादन उदाहरण दिया था, ये सारे के सारे कैसे होंगे भैया? कृत्रिम संसाधन होंगे। अब बात आती है हमारी, इसका भौतिक संसाधन हमने पढ़ा है, लेकिन भौतिक संसाधन को अपन आगे बढ़ेंगे। भौतिक संसाधनों को भी दो भागों में बांटा गया है। भौतिक संसाधनों दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला आता है हमारा नवीकरणीय संसाधन और दूसरा आता है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। अब आप कहेंगे सर नवीकरण संसाधन क्या है, नवीकरण संसाधन क्या है, इसके बारे में सोच लेंगे। तो पहली चीज आती है नवीकरण संसाधन। अपन शब्द से ही पहचान रहे हैं नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण के अंतर्गत वे वस्तु सम्मिलित होती है जिन्हें शीघ्रता से पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। किस हम समझ नहीं पा रहे हैं पुनः शीघ्रता से कैसे बनाए जा सकते हैं? अर्थात ऐसे संसाधन जिनको हमने उपयोग में ले लिया और उपयोग में लेने के बाद पुनः उपयोगी बना रहे हैं। जैसे अपन के घरों में लगा हुआ एक इन्वर्टर होता है, अपन कहते हैं, जिसे एक सेल रखा रहता है, सेल कहते हैं शीशा संचायक सेल, जिसे अपनी भाषा में कहते हैं बैटरी। उसको दो आवेशों से आवेशित करते हैं, धनायन और ऋणायन, जिसको आयन अपन सूर्य के प्रकाश से उसको क्या करते हैं? आवेशित करते हैं। दिन में वो आवेशित हो जाता है, रात को उसको हम क्या है बिजली उपकरणों को चला देते हैं और चलाने के बाद उसको उपयोग में ले लेते हैं। दूसरे दिन पुनः फिर सूर्य का उदय होता है, सूर्य की किरणों से पुनः आवेशित होता है, तो दोबारा से उसको नए सिरे से काम में ले रहे हैं। तो क्या हो गया? नवीकरण हो गया, नहीं हो गया? उसी तरीके से दूसरा आता है हमारा बायोगैस, जल ऊर्जा। ये ऐसे संसाधन है जिनको एक बार काम में ले लिया, काम में लेने के बाद पुनः हम उपयोगी बना सकते हैं। साथ में हमारे खनिज में धातु भी है, धातु पर काम में ले रहे हैं, लेकिन जब धातु काम में लेने के बाद उसका टूट जाता है, फूट जाता है, या उसका क्या है किन्हीं कारणों से आपको नया रूप देना है, तो उसको अपन क्या है उस धातु को गला करके उसको नए सांचे में ढाल कर तैयार किया जा सकता है। तो वो क्या हो गया भैया? नवीकरण कहलाया। क्या कहलाया? नवीकरण।
लेकिन अनवीकरण के अंतर्गत भी संसाधन होते हैं जिनको एक बार अपने काम में ले लेते हैं तो पुनः उसको शीघ्रता से पुनः तैयार नहीं किया जा सकता। अर्थात इस नवीकरण संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिनको बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है, जिसको अपन कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, ये सारे के सारे किस माने भैया नवीकरण संसाधन में आते हैं। तो पहला अपन देखेंगे नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग हो जाने के बाद शीघ्रता पूर्वक पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण समझाए थे आपको, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस, मिट्टी। किसान मिट्टी को उदाहरण कैसे समझ में आया हमारा? चलो ये तो मान लिया हमने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये तुमने खर्च कर ली और पुनः नए सिरे, क्योंकि जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक हवा भी चलेगी, सूर्य का उदय भी होगा, सूर्य का उदय होगा तो प्रकाश बनेगा, सौर ऊर्जा बढ़ेगी, हवा चलेगी, तो इस हवा के माध्यम से पवन ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन हमने मिट्टी को उदाहरण दिया है कि मिट्टी का उदाहरण कैसे है? अपन को पता है खेतों में बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद खेतों के अंदर उत्पादन हो जाता है, उत्पादन होने के बाद फसल पाने घर ले आते हैं और घर लाने के बाद अपने खेतों को क्या छोड़ देते हैं? खुला छोड़ देते हैं। लेकिन अब मिट्टी जो बीज उगाती है वो अपनी उत्पादन क्षमता से उगाती है, जिसे अपन कहते हैं ह्यूमस। और ये चीज अपन जान रहे हैं कि लगातार मिट्टी में उत्पादन करने से मिट्टी के अंदर पाए जाने वाला पोषक तत्व ह्यूमस की मात्रा में क्या आती है? कमी आ जाती है। उस मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए उसमें अपन विभिन्न प्रकार का जैविक खाद, रासायनिक खाद, हरी खाद, गोबर की खाद डाल करके उस मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हैं। तो दोबारा से उपयोगी बना रहे हैं, दोबारा से उसको क्या है उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहे हैं। तो क्या मिट्टी हुआ या नहीं हुआ? अर्थात मिट्टी भी कैसा हो गया? नवीकरण संसाधन हो गया। आदि ऐसे बहुत सारे हमारे उदाहरण देखने को मिलेंगे जिन्हें हम नवीकरण संसाधन के अंतर्गत लिया जाता है। दूसरा आता है हमारा अनवीकरण संसाधन। जो मैंने पहले और समझाया था आपको, अनवीकरण संसाधन जिनको एक बार उपयोग में ले लिया जाता है और पुनः शीघ्रता पूर्वक उनको उपयोगी नहीं बनाया जा सकता, वो संसाधन किसके अंतर्गत आते हैं भैया? अनवीकरण संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो उसका परिभाषा होगी वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः
उपयोगी नहीं बनाया जा सकता है। बी, नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे मैंने पहले उदाहरण समझाए थे आपको, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि। क्योंकि डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला इनको बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है और मानव की जीवन अवधि कितनी मानी गई? 100 वर्ष। जिस 100 वर्ष में एक बार उपयोग लेने के बाद हमारे जीवन अवधि में है डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस हम नए सिरे से दोबारा तैयार नहीं कर सकते। इसलिए इनको क्या कहा है हमने? प्राकृतिक संसाधन। तो अब आप समझ गए होंगे संसाधन क्या है, संसाधन कितने भागों में आता है, भौतिक संसाधन क्या है, दूसरा मानव निर्मित संसाधन क्या है। भौतिक संसाधन के अंतर्गत दो भाग बताए थे, नवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन। और नवीकरण संसाधन के अंदर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, मिट्टी आदि आते हैं। जबकि अनवीकरण संसाधन के अंतर्गत डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि आते हैं। यहां तक अपन समझ गए। उसके बाद आता है संसाधन संरक्षण। क्या आता है भैया? संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण के अंतर्गत संसाधनों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है, इसके बारे में अपन कल अगली वीडियो में जानेंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एक बार इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आप इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर आपको जितनी वीडियो डाली जाएंगी वो सारी वीडियो आपके चैनल पर पहुंचेंगी, जिसको आप अच्छी तरह देख लें। यदि आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे पूछ लें। अब इसके संसाधन संरक्षण के बारे में अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।